हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हिंदी प्रहार सीरीज प्रैक्टिस सेट 1 और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। मैथ के हमने 3 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आज हमारा है हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट। टोटल 10 सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे। समास बताइए, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? अविभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। कौन सा होगा? इसमें भैया होगा अविभाव समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसे माता और पिता योजक चिन्ह बीच में लगता है द्वंद्व में, ठीक है। बहुब्रीहि में किसी तीसरे का अर्थ प्रोवाइड होता है इसमें, तो इसमें हमारा हो जाएगा समास भरपेट में अवैभव समास। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसे हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? ये पंक्ति किस लेखक की है? मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं भैया, मुंशी इंसा अल्लाह खां की। कौन सी? मुंशी इंसा अल्लाह खां की है ये, मुंशी इंसा अल्लाह खां की। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी इन्होंने लिखी है। मुंशी इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से क्रिया विशेषण अवय चुनिए। क्रिया विशेषण, कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। इनमें से जागती रही रात भर, ये किसमें क्रिया विशेषण? ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण फिर भी। इनमें से कौन सी जो है वो जीवनी है? कौन सा करेक्ट होगा? आवारा मसीहा। ये विष्णु प्रभाकर की है। किसकी? विष्णु प्रभाकर की कृति है आवारा मसीहा। अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किसके है? अतीत के चलचित्र है ये महादेवी वर्मा। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और ये नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के फादर हरिवंश राय बच्चन। इसमें करेक्ट होगा आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर की जीवनी। अब हमारा क्या ये गद्यांश दिया है? क्वेश्चन नंबर 43 से 45 तक क्या है? गद्यांश है। पहले एक बार गद्यांश को पढ़ते हैं। इस संसार में क्या है? इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में क्या है? अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया। सच्चे मनुष्य का परिचय दिया। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा होगा? धन की लोलुपता, धन की महत्ता, धन और मनुष्यता, मनुष्यता का महत्व क्या है? धन की लोलुपता। इसमें क्या होगा? धन और मनुष्यता के बारे में बताया गद्यांश में, धन और मनुष्यता के बारे में गद्यांश में बताया गया। अगला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह की मनुष्य की पूजा होती है जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है? बिल्कुल करेक्ट बात है। क्या है? ये होगा? नहीं भैया, जो पैसों के को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, जो सच्चे मनुष्य के लिए कार्य करता है, ये वाला करेक्ट होगा। उस मनुष्य की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है।
धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता, धन की पूजा से यही अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, शुद्ध शब्द छांटिए, अभ्यस्त का शुद्ध शब्द कौन सा है? अभ्यस्त का शुद्ध शब्द भैया अभ्यस्तता होता है, ना कि था। ये सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की भाषा का शब्द नहीं है बेगम, बारूद, चेचक, पैगंबर। पैगंबर क्या है? ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि ये अरबी भाषा किसका है? ये अरबी भाषा का है, ठीक है। बाकी सारे तुर्की भाषा के हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? जल प्राण पुत्र किसका है? जल भैया, जल ही जीवन है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपवाक्य पहचानिए, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। उपवाक्य क्या है? विशेषण उपवाक्य इसमें है, ठीक है। क्या है? विशेषण उपवाक्य। अगला क्वेश्चन, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इस वाक्य में कल आया था, जो कल आया था वाक्य दिया हुआ कल आया था आश्रित उपवाक्य है, ठीक है, आश्रित उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? खा, जा, झा, घा। दूसरा और चौथा जो क्या होता है अक्षर महाप्राण होता है, तो जा नहीं है, ठीक है, जाय नहीं है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? वैया, खवैया, बचैया, डटैया, रवैया। कौन सा होगा इसमें करेक्ट? खवैया। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से देवता का पर्यायवाची नहीं है? निर्जर, त्रिदर्श, किंकर, गिरवाण। इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं भैया? किंकर नहीं है। किंकर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है। किंकर किसका पर्यायवाची है? बल्कि यह सेवक का है। किसका? सेवक का, यानी कि नौकर का पर्यायवाची है। नौकर, चाकर, दास, परिचारक, चेरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, साकेत महाकाव्य के रचयिता है। साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता कौन है भैया? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं साकेत के रचयिता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, गौह चरति की संधि है। गौह चरति की संधि है गौस चरति। कौन सी? ए वाली। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ए भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य छाटिए, उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ये शुद्ध नहीं है। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। नहीं भैया, उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। शुद्ध वाक्य ये है, ठीक है। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? पराजय, जय पराजय उपसर्ग है भैया, है। अपवाद, वाद अपवाद है। प्रभाव, इसमें भी है। ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? किन्नर, अंतरी, अपरिग्रह, अहिंसा। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? अहिंसा क्या है? ये मेरे दोस्त स्त्रीलिंग शब्द है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली बिहारी, तुलसीदास, रामानंद। रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। रत्नावली दोहा संग्रह की रचना रत्नावली द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, लिंग बताइए, मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है? मनगढ़ंत में भैया है उभयलिंग। क्या है? मनगढ़ंत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कोई नहीं, उभयलिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे? निर्दय कहेंगे क्या? उसे क्या निर्दय कहेंगे? नहीं भैया, निहृदय कहेंगे, निर्भय कहेंगे नहीं, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहेंगे निर्मम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। किस वाक्य में नहीं हुआ है ये पूछा गया है। किस में नहीं हुआ? इसमें तो बिल्कुल करेक्ट है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट बात है। सुनो सुनो वह गा रही है, बिल्कुल करेक्ट बात है। किस में है? प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, इस वाक्य में गलत है, ठीक है।
प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। इसमें प्रिय महाशय के बाद विस्मयादिबोधक लगेगा भैया, क्या लगेगा? विस्मयादिबोधक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? दूसरा और चौथा जो वर्ण होते हैं ये महाप्राण होते हैं। ता नहीं भैया, था नहीं भैया, पा फा वा भा, दूसरा चौथा, यानी कि 63 का हमारा सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? पा फा पा घा वा गा। इनमें से अघोष वर्ण क्या है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, पहला दूसरा वर्ण और सा अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और सा अघोष वर्ण कहलाते हैं। 64 का ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण है? कंठ वर्ण कौन सा है? आ। 65 का बी करेक्ट रहेगा, कंठ वर्ण। अगला क्वेश्चन, छोटी ई बड़ी ई होता है तालव्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा? दूध वाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? 66 नाक। क्या है? 66 का नाक जो है ये रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द, बे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे नाक, कान, कलम, आम। यौगिक, यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो शब्दों के योग से बने होते हैं, यौगिक जो होते हैं वो शब्दों के योग से बने होते हैं मेरे दोस्त। शब्दों के, जैसे छात्रावास, दूध वाला, ये यौगिक शब्द है। ठीक है, इसके अलावा योग रूढ़ कौन से होते हैं? योग रूढ़ शब्द जो होते हैं जो दो से अधिक खंडों के योग से बनते हैं किंतु अपना अर्थ छोड़कर, ये लंबोदर है, किंतु जो अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे का अर्थ देते हैं उन्हें कहते हैं योग रूढ़। जैसे पीताम्बर हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंकज हो गया, ये टाइप के। कौन सा रूढ़ है? नाक। रत्नाकर में रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या? 67 रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का रत्न प्लस आकर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, परिक्रमा प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में भैया अव्ययीभाव समास है। क्या है? अव्ययीभाव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? परिक्रमा में परि उपसर्ग है भैया। परि उपसर्ग जो पहले लगते हैं, प्रत्यय जो बाद में लगते हैं। अगला क्वेश्चन, भलाई में प्रत्यय है। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? ई है, लाई है, आई है, भा है। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 70, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आई। क्वेश्चन नंबर 70, भलाई में कौन सा प्रत्यय है? भलाई में कौन सा प्रत्यय भैया? आई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आलस्य, आम, आग, आसरा। इनमें से कौन सा? आलस्य क्या है? ये तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? आलस्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा शब्द है? छत्र, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द कौन सा है? खिड़की कौन सा? खिड़की है देशज शब्द। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट, अमीर, प्रिय, भक्त। विदेशी कौन सा? अमीर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द है गंगा, नीला। नीला तो विशेषण है, पुराना, मोटा, ये सारे विशेषण है। गंगा क्या है? ये संज्ञा शब्द है। गंगा क्या है? ये संज्ञा शब्द है। कौन सी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी? गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।